नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका यूजीसी नेट का आपका एग्ज़ाम 29 जून को आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सारी के सारे जितने भी सब्जेक्ट थे सभी का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। तो अब है आपका इंतज़ार किसका? आंसर की का कि भाई आपकी आंसर की कब आएगी। तो यूजीसी नेट की जो आंसर की रही है अब तक जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 4-5 सालों से, अगर हम बात करें पिछले 4 से 5 वर्ष की लिए, तो पिछले 4 से 5 वर्षों में जो यूजीसी नेट की जो आंसर की आई है वो लगभग आपकी एग्जाम खत्म होने से 5 से 6 दिन के अंदर आ जाती है। 5 से 6 दिन के अंदर। तो ये मान लो कि आपका जो एग्जाम खत्म हुआ था वो हुआ कब? ठीक है, वो हुआ आपका 29 जून को। ठीक है, तो 29 जून को हुआ तो लगभग ये मान के चलो कि कम से कम 5 से 6 दिन के अंदर आपकी आंसर की प्रोविजनल जो आंसर की है वो आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये मान के चल रहे हैं कि आंसर की जो आनी है आपकी वो लगभग जो आपका अनुमान है वो 5 जुलाई के आसपास तक। ठीक है, 5 से 6 जुलाई के बीच में आपकी आंसर की आ जाएगी। तो प्रोविजनल जो आंसर की आएगी आपकी वो 5 से 6 जुलाई के बीच में आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा इंतजार आपको उसमें करना जो ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो 5 से 6 जुलाई के बीच बीच में ही आपकी आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ठीक है जिस दिन प्रोविजनल आंसर की आएगी, ठीक है, तो उसके बाद आपका जो है 2 से 3 दिन का आपको टाइम उसमें दिया जाता है। कहीं का? ऑब्जेक्शन करने का। अगर किसी क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्शन करना है, आपत्ति है कोई, तो आप उस पर दर्ज कर सकते हैं और उसमें आपको जो समय दिया जाएगा वो लगभग दिया जाएगा आपका कब तक? वो लगभग आपका 3 दिन का समय उसमें दिया जाता है। 3 दिन का समय उसमें दिया जाता है। ठीक है, 3 दिन का समय। तो लगभग ये मान के चलो कि 5 से 6 जून के बीच, जुलाई के बीच, सॉरी, ठीक है, 5 से 6 जुलाई के आसपास तक। ठीक है, हो सकता है कि उससे 1-2 दिन पहले भी आ जाए। ठीक है, 4, 5, 6। ठीक है, तो 4 से पहले तो आनी नहीं, तो 4, 5, 6 के आसपास तक कभी भी आपकी प्रोविजनल आंसर की आपकी जारी की जा सकती है एनटीए के द्वारा। इसके अलावा फिर ठीक है फाइनल आंसर की कब आएगी और इसका रिजल्ट कब आएगा? देखिए, फाइनल आंसर की जो आती है, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की आने के बाद 3 दिन का समय मिलता है आपको उसमें ऑब्जेक्शन करने का। 3 दिन का उसमें समय आपको ऑब्जेक्शन करने का मिलेगा और ऑब्जेक्शन करने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपका जो है जो फाइनल आंसर की जारी होती है वो लगभग 10 से 15 दिन उसमें लग जाते हैं। कितने भाई? 10 से 15 दिन का समय उसमें लग जाता है। तो कुल मिलाकर ये मान के चलो कि आपका 5 जुलाई के आसपास तक तो आ जाएगा। कौन सा? 5 जुलाई के आसपास तक आपकी प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी और फाइनल आंसर की या रिजल्ट भी कह सकते हैं। देखिए, जब आपकी फाइनल आंसर की आती है तो लगभग उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है एनटीए के द्वारा। ठीक है, तो ये मान लो कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो लगभग मान के चलना है आपको 20 जुलाई। ठीक है, 20 जुलाई के आसपास तक, 20 जुलाई के आसपास तक आपका जो है फाइनल रिजल्ट इसमें आपका एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट का रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपकी 5 से 6 जुलाई के आसपास तक आपकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, और उसी के अनुसार आपको जो है उसमें अपने क्वेश्चन देखने, कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे, कितने गलत होंगे, ये लोग जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, तो आंसर की जो आएगी आपकी लगभग वो 5 से 6 जुलाई के आसपास तक आ जाएगी। लगभग है आपका। ठीक है, हो सकता है कि 4 जुलाई को आ जाए, 5 को आ जाए या 6 को आ जाए। ठीक है, तो उसी के आसपास आपकी आंसर की आने वाली है। प्रोविजनल आंसर की रहेगी वो। उसके बाद फाइनल आंसर की में लगभग आपका 15 दिन के आसपास का समय उसमें लगता है उसके बाद भी। ठीक है, और जिस दिन फाइनल आंसर की आएगी उसके लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है। तो ये थी आपकी सूचना इस वीडियो में भाई। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए जी करते हैं समाप्त। नमस्कार।